दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो ट्यूटोरियल के द्वारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको देखेंगे, सेट नंबर 14 को। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 13 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर चेक कर लें। और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को इसकी बिना किए हुए पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता। तो ये जो बुकर पुरस्कार 2023 जीता ये पॉल लिंच ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। तो मित्र शक्ति का आयोजन जो है 2023 का ये किया गया है भारत और श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट। आगे देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये जो पहली महिला बनी है ये शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो ये जो बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है ये लिया गया है कॉलिंस डिक्शनरी से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। फिर आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित एंथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है। तो एंथुरियम जो है ये मिजोरम राज्य का जो है प्रमुख उत्सव हो जाएगा। एंथुरियम मिजोरम का प्रमुख उत्सव हो जाता है। आदिपुरम जो ये तमिलनाडु का मुख्य उत्सव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे आते हैं कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइज़र प्लांट शुरू किया गया है। तो ये जो शुरू किया गया है गांधीनगर गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मैगी जी बावेडी लुइस ई ब्रेस और एलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही इसमें दिया हुआ है कि शांति के लिए जो मिला है नोबेल पुरस्कार वो मिला था, शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये नरगिस मोहम्मदी को। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 9 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 9 नंबर में दिया हुआ है कि आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 पे दिया हुआ है कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 की थीम क्या है। तो 2023 की जो थीम है ये हो जाएगा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। आगे हम लोग देखते हैं। भारत जो है G20 का पहली बार मेजबानी किया है। फिर आगे 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 11 में दिया हुआ 11 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से जो संबंधित जल धारा है ये अलगुहास धारा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वह संसद का एक संगठक भाग है, ये सही दिया हुआ है। अगला है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है।
तो ये जो कथन दिया हुआ है यही हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी बी हो जाएगा इसका, यही गलत दिया हुआ है। बाकी जो ये प्रत्येक वर्ष 2 सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। वह किसी परिस्थिति में भी अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे 13 नंबर को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर में दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो शासन प्रणाली की संरचना है वो हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 में दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये जो उच्च न्यायालय की शक्ति है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो राज्यसभा को जो केवल प्राप्त है ये अधिकार हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया हुआ है कि 9 अगस्त 2021 को राज्य भाषा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये जो है ये करता है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 में संशोधन। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। उसमें दिया हुआ कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है। तो ये जो सशस्त्र विद्रोह का आधार रखा गया है इसका आंसर हो जाएगा किसके आधार पर रखा गया है। तो ये रखा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो अधिकारी दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो वरीयता क्रम के अनुसार इसे वरीयता क्रम में इसका सही अनुक्रम क्या है। तो वरीयता क्रम में जो आ जाता है सबसे पहले ये इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं लेकिन इसमें राष्ट्रपति है ही नहीं, तो इसका पहले हो जाएगा उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों का राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम में कौन सा है। तो जो राज्य दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो राज्य बना था ये नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड 1963 ईस्वी में जो राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो हो जाएगा हरियाणा को 1966 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं होगा। आंध्र प्रदेश को 1987 में प्राप्त हुआ है और सिक्किम को 75 में। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा दिया हुआ है इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद इसमें जो होगा नागालैंड हो जाएगा पहले 1963 में, फिर हरियाणा 66 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद सिक्किम 75 में और आंध्र प्रदेश 87 में 1987 में। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। इसका डी दिया हुआ जो कि गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर। रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो रोमानिया की जो राजधानी है ये हो जाएगा बुखारेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही दिया हुआ है जो फिर आगे ऑप्शन
ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बुडापेस्ट, ये जो हो जाएगी हंगरी की राजधानी। और फिर ये मोगाडिशु जो दिया हुआ है ये सोमालिया का हो जाएगा। इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट। आगे हम लोग देखेंगे फिर 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा ये हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात वाला पूछ दे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो हो जाएगा बिहार राज्य में ये हो जाएगा गोपालगंज जिला। उसके बाद साक्षरता में अगर सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछ दे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य रोहतास हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो हो जाएगा ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है? 23 में है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर 24 नंबर। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो है न्यूनतम होगी अल्कोहल में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 में दिया हुआ है कि वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो इसका ऊष्मा के अंतरण को जो कहते हैं ये कहते हैं अभिवहन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे 26 नंबर देखेंगे हम लोग। 26 में दिया है कि निम्नलिखित में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। तो वाष्पीकरण की दर में जो कमी आएगी ये नमी के कारण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है कि इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो इंसुलेटर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा असीम रूप से उच्च। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर देखते हैं कि लोहे की निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो चूना पत्थर का जो इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है ये फ्लक्स। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लक्स के रूप में किया जाता है। 29 नंबर देखते हैं कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप को मापा जाता है। तो ये जो मापा जाता है ये मापा जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है शिवांक प्रभाव पर आधारित है। आगे फिर हम लोग देखेंगे 30 नंबर। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो रेडियो एक्टिव इसमें नहीं कह रहा है, तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा जर्कोनियम। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 31 नंबर। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्षारक होते हैं। तो ये जो क्षारक होते हैं ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे फिर निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये परत वाष्प तथा आर्गन। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर में। पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पीने और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो ये जो विघटन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग 34 नंबर पे आ जाते हैं। 34 में दिया हुआ है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार से होता है। नागफनी के पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होगा ये हो जाएगा तने से। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दिया हुआ है 35 नंबर में क्या देख लेते हैं कि आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है। तो ये जो लिया जाता है व्यक्ति की कोशिका से। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, कोशिका से लिया जाता है। आगे हम लोग 36 नंबर पे आ जाते हैं। किसके
अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो किसके अवशोषण में? तो लौह के अवशोषण में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह के अवशोषण में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का लाभ नहीं है तो ये जो हो जाएगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि कराती है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये लार से नहीं लाभ है। बाकी जो यह निगलने में मदद करता है तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी सही दिया हुआ है कि यह होठों तथा जीभों की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इसका जो दिया हुआ है गलत कि आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भोजन में ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है भोजन रिक्तिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे 41 नंबर देखेंगे हम लोग, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन विकल्प सही है? तो निम्नलिखित चरणों में जो विकल्प सही है ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थान और संन्यास। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं 42 पे, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी ये व्यवसाय पर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे फिर है कि धातु से बने सिक्के की सबसे पहले प्राप्त हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्राप्त हुए थे बुद्ध के काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम लिखिए। तो ये जो इसका काल सबसे पहले हुआ था ये हुआ था हर्यक वंश का। तो ये सबसे पहले तो हर्यक वंश आ जाएगा, इस दोनों में 4 दिया हुआ है पहले, उसके बाद हो जाएगा हर्यक के बाद शिशुनाग वंश का, फिर आ जाएगा नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 2 1 3। आगे फिर है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो ये जो होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 46 नंबर पे, इसमें दिया हुआ है कि सही कौन सा है। तो इसमें सही जो पूछ रहा है ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है सुल्तान मोहम्मद गजनबी, ये सोमनाथ को लूटने के लिए आया था, तो इसका जो है ये सही दिया हुआ है। आगे मोहम्मद गोरी सिंह पर जो गलत है ये भी, फिर इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक ही सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी में जो है। मोहम्मद जो गजनबी का चर्चित आक्रमण था सबसे बड़ा, वो था 1025 ईस्वी में, जो उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वही आक्रमण सबसे चर्चित रहा था। इसका आंसर जो है केवल यही सही दिया हुआ है कि सुल्तान मोहम्मद गजनबी का सोमनाथ को लूटना, ऑप्शन ए इसका सही दिया हुआ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये जो हो जाएगा मिलान, इसका हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर का, ये हो जाएगा इसका पहला का तुलकाबाद किला। तुलकाबाद किला जो है ये किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था तुलकाबाद का किला ये बनवाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। फिर दिया हुआ है लाल किला दिल्ली, तो लाल किला दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फिर पुराना किला दिया हुआ है, पुराना किला का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा, और फिर सीरी का किला ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग आ जाते हैं 48 नंबर। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने जो प्रोत्साहित किया ये क्या था? तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषा को। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कर केवल 4 करोड़ खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया था? तो ये जो किया था दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ही थे जिन्होंने पहली बार जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर पे। राक्षसी तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? ये तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक उस समय जो था सदाशिव राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग आ जाएंगे 51 नंबर पे। इसमें दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर आगे दिया हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी ये सतारा, बलिया और मीनापुर जो है इसमें की गई थी, अवध में नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अवध में नहीं की गई थी, बाकी सतारा, बलिया और मीनापुर में किया गया था। 52 हो गया। अब 53 देखते हैं हम लोग। द रॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? ये जो समाचार पत्र था ये सैयद अहमद खान का था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताएं। तो 1857 का विद्रोह जो है उसका सही क्रम जो हो जाएगा ये हो जाएगा, पहले जो हुआ था बैरकपुर में, फिर हो जाएगा मेरठ, उसके बाद दिल्ली और फिर हो जाएगा झांसी। इस तरह से जो इसका हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1 ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर 55 नंबर पे दिया हुआ है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? तो चीन के साथ जो व्यापार अधिकार समाप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे देखते हैं भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये जो भारत में लागू हुआ था अर्थ शोधन अधिनियम ये हो जाएगा 2005 में, 1 जुलाई 2005 से ये लागू हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो ये जो आधार वर्ष बनाया है ये 2011-12 को बनाया है, 4-5 से बदलकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है अमर्त्य सेन से ये सक्षमता उपागम। आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग 59 नंबर देखते हैं कि सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 ईस्वी में इसका सही दिया हुआ है। आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये 56 में सही दिया हुआ। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जो ये हो जाएगा 1992 ईस्वी में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 1 2 4 3 1 2 4 3 देख लेते हैं हम लोग। 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया हुआ है 1 2 4 3। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। आगे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डैश में स्थित है?
तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये स्थित अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार। फिर आ गया कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित जो नहीं है ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रों की इक्वलिटी का विनिवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे फिर दिया हुआ है कि किस वायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो किस वायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, ये सदाबहार वर्षावन वायोम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से जो है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार वर्षावन वायोम पाया जाता है। आगे फिर है कि शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है। तो शिस्ट जो है ये हो जाएगा बेसाल्ट का कायांतरित रूप है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीस जो है ये नीस हो जाता है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप, और उसके बाद ग्रेफाइट जो है ये बिटुमिनस कोयला का हो जाता है रूपांतरित रूप। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 नंबर में। ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की जो मुद्रा है ये हो जाएगा दिनार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनार। आगे हम लोग 66 नंबर देखते हैं। वर्षा के संचयन की वह कौन सी विधि है जिसमें व्यक्तिगत घर के मालिकों द्वारा अपनाया जा सकता है। तो ये जो अपनाया जा सकता है ये रूफ टॉप वर्षा जल संचय। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर में दिया हुआ है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी जो हिमालय के ट्रांस हिमालय में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है ईरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है। ईरी और मिशिगन को जो जोड़ती है ये है ईरी नहर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। न्योरा घाटी, ये जो हो जाएगा न्योरा घाटी ये असम में ठीक दिया हुआ है। चंबी घाटी, ये चंबी घाटी जो है तिब्बत, ये भी सही है। तुजुक घाटी नागालैंड बिल्कुल सही दिया है। यमथंगा घाटी सिक्किम, ये भी सही दिया है। इसका आंसर तो 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर पे आ जाते हैं। 70 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये जो जोड़ती है डोवर जल संधि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। आगे है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो ये जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है ये ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय के बृहद हिमालय में स्थित है। तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। आगे फिर दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो ये जो सही आरोही क्रम हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र जो मिजोरम में, तो वहीं से दिख रहा है कि एक ही मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आगे भारत का विशालतम समुद्र तट स्थित है। भारत का विशालतम समुद्र तट जो स्थित है ये तमिलनाडु में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है कि वेनेजुएला जलधारा है। वेनेजुएला जलधारा जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग 76 देखेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे 76 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है जो ये हो जाएगा, देख लेते हैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है चिनूक यूएसए सही है, फोन यूएसए, उसके बाद सिरेको कनाडा, यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लू भारत, ये भी सही दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं 77 नंबर। 77 में दिया हुआ है क्या, तो पुष्तराज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पुष्तराज जो घास का प्रदेश है ये हंगरी में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हंगरी। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा, अर्जेंटीना में पंपास हो जाएगा। आगे फिर देख लेते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होती है।
तो 2 ग्राम सभा बैठक के बीच जो अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे कि निम्न में बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सम्मिलित परियोजना है ये हो जाएगा गंडक परियोजना। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है। तो ये जो हो जाएगा इसकी अवधि जो है दिया हुआ ऑप्शन बी डी हो जाएगा इसका करेक्ट 2020 से 2025। ये बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 जो है इसकी अवधि 2020 से 25 है। इसके अंतर्गत जो है 3 कार्यक्रम को शामिल किया गया है। पहला जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, फिर है सशक्त महिला साक्षर महिला, और तीसरा हो जाएगा हर खेत तक सिंचाई की पानी। इसका जो हो जाएगा इसमें यही 3 कार्यक्रम शामिल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे आगे जो दिया हुआ है ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।